अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत? कंसेप्चुअल फिजिक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा लेक्चर नंबर 02 की तरफ बढ़ रहे हैं और इंतहाई ही अहम लेक्चर कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप कीजिए कंसेप्चुअल फिजिक्स फारूक कुंडी और सब्सक्राइब कीजिए। तो कूलम्स लॉ लेक्चर नंबर 2 ग्रेड 12 कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किस चीज के बारे में है ये पढ़ेंगे, फिर कूलम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म पे जाएंगे, फिर कूलम्स लॉ का कंपैरिजन करेंगे किस चीज के साथ, ग्रेविटेशनल लॉ की तरफ, और कुछ एक आध दो सवाल करके अपने टॉपिक को इख्तिताम करेंगे। तो पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और नोट कीजिए, अपने लिए खुद नोट्स बनाइए, किसी के ऊपर भी डिपेंड ना कीजिए। तो कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात यह है कि कूलम्स लॉ gives us the interaction between charges। सबसे बड़ी बात यह है कि कूलम्स लॉ इंटरेक्शन देता है। कूलम लॉ के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन। क्या मतलब है इंटरेक्शन के लिए? लेट सपोज हम कहते हैं कि ये Q1 प्लस चार्ज है और ये Q2 सेकंड चार्ज है। दोनों चार्ज प्लस, दोनों चार्ज पॉजिटिव। चार्ज क्या है ये मैं पहले लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूं, उसका लिंक भी इसकी वीडियो में गिवन होगा। अगर किसी से वो लेक्चर रह गया है तो टाइप कीजिए इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंसेप्चुअल फिजिक्स के साथ, आपको चार्ज के बारे में मालूमात हो जाएंगी। काफी आइडिया मैंने वहां पे आप बच्चों को लिए रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस प्लस एंड प्लस रिपेल, माइनस एंड माइनस आल्सो रिपेल, जबकि प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये दो चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन दे रहे हैं। यही इंटरेक्शन कौन एक्सप्लेन करता है? कूलम एक्सप्लेन करता है कि ये दो चार्जेस प्लस और प्लस या माइनस या प्लस और माइनस आपस में इंटरेक्शन के वक्त एक फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कौन, उसकी मैग्नीट्यूड किसने दिए? कूलम्स ने दिए। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज 1 टू द सेंटर ऑफ चार्ज 2 इज r। फासला हमेशा दोनों चार्जेस के सेंटर से लिया जाएगा। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी F12 फोर्स ऑफ 2 ऑन 1 बराबर होगा आपके पास F21 की। ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगी। इसका मतलब ये है कि F12 बराबर होगा माइनस F21 के। F12 बराबर होगा माइनस F21 के। इसका मतलब यह है कि ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह कि ये चार्ज पार्टिकल जितनी फोर्स लगाएगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उतनी फोर्स ये चार्ज पार्टिकल लगाएगा इस चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? दिस फोर्स always, the force always interacts on the line joining
टू चार्जेस। इस फोर्स की डायरेक्शन, इस F12 और F21 की डायरेक्शन हमेशा उस लाइन पे होगी जो लाइन बिटवीन द टू चार्जेस के सेंटर से गुजरेगी। मतलब यह है कि ये चार्ज पार्टिकल जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो बिल्कुल इस तरफ होगा। ये चार्ज पार्टिकल जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल इस तरफ होगा। ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाते हुए इधर पुश नहीं करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर पुश नहीं करेगा, बिल्कुल इस फोर्स क्या होगा, द फोर्स ऑलवेज इंटरैक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस जो सेंटर से होंगे, फ्रॉम टू चार्जेस सेंटर से होंगे, यानी ये इधर पुश नहीं होगा, 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 सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स किधर से गुजरेगी, उनके सेंटर से गुजरेगी। अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रख दिया तो ये बिल्कुल यहां से फोर्स अप्लाई करेगा। अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रख दिया तो बिल्कुल ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये भी हमें कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, ये किसके एलान होगी, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सेंटर से होगी। और ये फोर्स F is directly proportional to Q1 and Q2। चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज्यादा है। अगर छोटे छोटे चार्जेस हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। अगर बड़े बड़े चार्जेस हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, F is inversely proportional to R square। ये सेंटर के, दो चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसके इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि ये दो चार्ज पार्टिकल जितने दूर पड़े होंगे, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल दूर पड़े हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर इस दो चार्जेस को हम करीब लेकर आए और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को ऑब्जर्व किया तो वो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि फोर्स चार्जेस की मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है और यही फोर्स चार्जेस के दरमियान फासला, चार्जेस के दरमियान का मतलब है चार्जेस के सेंटर के दरमियान फासले से इनवर्स रिलेशन होगा। जो जो हम फासले को बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जो हम फासले को कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड, बड़े बड़े चार्जेस रखेंगे, बड़े बड़े का मतलब है कि उनके ऊपर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी ज्यादा होगी। ये पहला केस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर इंतहाई अहम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस also depends upon medium। मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो भी असर रखता है। किस चीज के ऊपर रखता है, फोर्स के ऊपर रखता है। कूलम का मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। ये K क्या है, ये K है आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K is the constant of proportionality and is called Coulomb's constant। Coulomb's constant और इसकी वैल्यू है K is equal to 1/4 pi epsilon naught। 1/4 pi epsilon naught अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी कि 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा वो ये है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space। परमिटिविटी का मतलब यह है कि इन दो चार्जेस के बीच में जो भी चीज है वो परमिशन देती है कि नहीं। परमिशन का मतलब यह है कि अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि एक चार्ज Q1 ये है, दूसरा चार्ज Q2 ये है, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई चीज हायल है तो वो अपनी अपनी खासियत को परमिटिविटी बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। यहां पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यानी परमिटिविटी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यानी लफ्ज जो परमिटिविटी है ये बेसिकली परमिशन से निकला है, लेकिन इसका यहां पे हरगिज मतलब ये नहीं कि इस चीज से ये दोनों के दरमियान फोर्स बढ़ जाएगी। लग यूं रहा है, नाम से यूं लग रहा है कि यहां पे कोई चीज हायल करने से, यहां पे कोई चीज रखने से, दो चार्जेस के बीच में कोई चीज रखने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। नहीं, परमिटिविटी का मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की खसूसियत है। किस मीडियम की, जो दो चार्जेस के बीच में, और उस खसूसियत की वजह से क्या है, टू रिड्यूस द फोर्स। परमिटिविटी से फोर्स रिड्यूस हो जाती है बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान परमिटिविटी लाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी। मतलब यह है कि वो मीडियम अपनी खसूसियत हायल कर देगी। किस चीज के दरमियान, दो चीजों के दरमियान। अब दो चीजों के बीच में अगर कोई और चीज आ गई है तो यकीनी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए फ्री स्पेस में हम इसको क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। फ्री स्पेस में 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई चीज है ही नहीं स्पेस में कि वो क्या करे, चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को रिड्यूस करे। जब यही चीज यही दो चार्जेस अगर किसी मीडियम के अंदर पड़े हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं। मतलब यह है कि कूलम्स लॉ इन मैटीरियल मीडियम। लफ्ज कौन सा है, मैटीरियल मीडियम, यानी स्पेस के अलावा कोई और चीज है। वाटर भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। अगर वही चीज हम उन दो चार्जेस के बीच में ले आए तो वो अपनी खसूसियत को परमिशन देगी। वही वाटर, वही माइका, वही बेंजीन अपनी खसूसियत को परमिट करेगा, अपनी खसूसियत को इजाजत देगा कि जाएं, क्या करें, रिड्यूस करें। क्या करें, रिड्यूस। अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इजाजत देगा। प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू एलो, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू एलो टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जब कोई मीडियम आएगा तो वो अपनी खसूसियत को एलो करेगा। किस चीज के लिए, टू रिड्यूस। और इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। और अगर फ्री स्पेस है, जिस तरह के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब दो चार्जेस के बीच में कोई और मीडियम आएगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब भी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दो चार्जेस के बीच में हमने कोई माइका क्या कर दिया है, हाइल कर दिया है, तो आपके पास कूलम्स लॉ कुछ यूं बन जाएगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और अगर यहां पे आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, क्योंकि अब तो ये फोर्स इन मीडियम है, ये फोर्स इन मीडियम, यानी ये हम वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे दो चार्जेस के बीच में मीडियम पड़ा हुआ है, और वो मीडियम माइका भी हो सकता है, वही मीडियम बेंजीन भी हो सकता है, वही मीडियम आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये चीज लगाने से वाटर अपनी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को इजाजत देगा, यानी अपनी खसूसियत को एलो करेगा, किस चीज के लिए, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को यूं लिख दें कि Fm इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन r इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, यानी स्पेस, हम इसको वैक्यूम लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास Fm हमेशा कम होगा, फोर्स between the two charges when medium is present is always less than the force between two charges placed in a vacuum, ये हमेशा कम होगा, क्या होगा, कम होगा, और एप्सिलॉन m हमेशा ज्यादा होगा, किस चीज से, एप्सिलॉन नॉट से। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन m जो है ये कोई मीडियम है, और मीडियम अपनी प्रॉपर्टी को एलो करेगा, किस चीज के लिए, टू रिड्यूस, और एप्सिलॉन नॉट कोई चीज है ही नहीं, स्पेस है, कोई भी चीज नहीं है, यानी हाइल करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो परमिटिविटी क्या होगी, कम। तो ये कूलम लॉ, ये आपके पास ये इक्वेशन कूलम्स लॉ किस चीज के लिए, फॉर मटेरियल मीडियम, और ये इक्वेशन आपके पास किस चीज के लिए, कूलम लॉ फॉर द टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन अ स्पेस। अब बढ़ते हैं कि कूलम लॉ का क्या एनालॉजी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, किसके साथ, न्यूटन्स लॉ के साथ। कूलम्स लॉ किस तरह सिमिलर है ग्रेविटेशनल लॉ के साथ, और किस तरह डिफर है किस चीज से, ग्रेविटेशनल लॉ से। पहली बात तो यह है कि Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह भी वाज़ेह कर दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिमिलरिटीज में, सिमिलरिटीज ये है कि बोथ आपके पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज के प्रोडक्ट, यहां पे आपको चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा और यहां पे आपके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। Fg
बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और ये है आपके पास Fe इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2। ये सिमिलरिटी है। दूसरी ये है कि बोथ लास इनवर्स स्क्वायर ला को क्या करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर। ये है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और ये Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये सिमिलरिटीज हैं। लेकिन डिफरेंसेस में अगर आए तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंसेस में क्या होगा आपके पास, डिफरेंसेस में हमेशा के Fg इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दो बॉडीज के दरमियान है वो हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। और Fe इज में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये डिफरेंसेस है। दूसरी पर Fg इज मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि Fe इज मीडियम डिपेंडेंट। ये मासेस और ये चार्जेस। और सबसे बड़ी बात कि Fe इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका डिस्टेंस दो या दो से ज्यादा चार्जेस को हम उस वक्त पॉइंट चार्जेस कहते हैं अगर उनका साइज इंतहाई स्मॉल हो। किस चीज से? उनके दरमियान फासले से। यानी टू चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस इफ द डिस्टेंस between them is very greater than their size, उनके साइज से। यानी जो दो, एक चार्ज Q1 यहां पे है और दूसरा चार्ज Q2 यहां पे है। लेट्स सपोज मेरे पास एक इतना बड़ा चार्ज पार्टिकल है, एक स्फीयर है और उसको कंसीडर किया हुआ है मैंने एक चार्ज। दूसरा चार्ज पार्टिकल आपके पास है, यानी बहुत ही दूर पड़ा हुआ है। तो ये फासला इनका क्या है? वेरी ग्रेटर। किस चीज से? साइज से। तो उन चार्जेस को क्या कहा जाता है? पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ आपके पास पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करती है? मासेस के ऊपर। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी। और ये क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये सिमिलरिटीज थी, डिफरेंसेस भी थी, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है कि फाइंड द रेशो बिटवीन Fe and Fg, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के दरमियान क्या रेशो होगी? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करें और उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करें तो उनके दरमियान रेशो क्या होगी?
तो ये था आज का टॉपिक कूलम्स लॉ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।